बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेसन है जनाब आर्टिकुलेटर्स। आर्टिकुलेटर्स दो किस्म के होते हैं, एक्टिव आर्टिकुलेटर और पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ठीक हो गया, ये दोनों ही आपको पता होने चाहिए। आर्टिकुलेटर्स के नाम से क्वेश्चन आएगा ना तो आपने एक्टिव और पैसिव रखना है। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस के नाम से आएगा तो आपने वो डायग्राम बनानी है जो तिरछे फेस वाली है, टेढ़ा फेस बना हुआ है ना, उसमें मुंह, दांत, वो तालू, ये सारा कुछ दिखाया गया है, गला दिखाया गया है। और अगर मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस आता है तो आपके पास ये डायग्राम है जो मैंने आपको चार्ट वाली बताई है। अभी चार्ट दिखाया ना मैंने आपको, वो वाला आपने फिर मैनर्स वहां बताने हैं कि ये वॉइस्ड है, ये वॉइसलेस है। अभी आर्टिकुलेटर्स को समझते हैं पहले, ये है कौन। इनको प्लस करें, वोकल ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन्स हैं जो हमारे बोलने के निजाम में काम आते हैं। ये वो वाले हिस्से हैं और ये हिस्सा भी लेते हैं किसके अंदर, प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। जब हम स्पीच का साउंड पेश करते हैं तो हमारे कौन हिस्सा लेते हैं, वोकल ऑर्गन्स हिस्सा लेते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, अंडरलाइन करें। वोकल ऑर्गन्स की टाइप कितनी है, दो हैं टाइप्स। ये आपका ना बड़ा प्यारा सा चार्ट भी बन सकता है अगर आप खुद ही इसका चार्ट बना ले तो। आर्टिकुलेटर्स लिखें, आर्टिकुलेटर को नीचे ऐसी एरो देके वोकल ऑर्गन्स लिखे, वोकल ऑर्गन्स के साथ दो एरो निकाल दें तो टू टाइप्स लिखेंगे। अब वो टू टाइप्स कौन सी हैं इनको देखते हैं। एक टाइप है जनाब एक्टिव आर्टिकुलेटर्स और दूसरी है पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ये मैं सिर्फ छोटी सी डायग्राम की बात कर रही हूँ। आगे वो कह रहा है कि जनाब टू टाइप्स के होते हैं दैट कैन मूव, जो मूव कर सकते हैं ना, सच एज जैसे टंग है, लिप्स हैं, ये मूव करते हैं, ये हरकत करते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर से नीचे ये दोनों के नाम आ गए कि हमारी जुबान हिल रही है ना, होंठ हिल रहे हैं, एक्टिव हैं। अब एक दो दूसरे होते हैं ना, वो फिक्स्ड रहते हैं, वो हिलते नहीं है। जैसे कि हमारे दांत, हमारा हार्ड पैलेट, ये हमारा हार्ड पेपर ऊपर जो आपका हिस्सा है ना मुंह का, सख्त तालू लगा हुआ है ना, एक तो नरम तालू है ना पीछे जो लटक रहा है, जुबान ऊपर फेरे करते आपको हार्ड महसूस हो रहा है, वो हार्ड वाला हिल नहीं सकता, दांत भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो ये दोनों पैसिव आर्टिकुलेटर्स हो गए। अब एक्टिव आर्टिकुलेटर्स क्या करते हैं जनाब, इनका मेन रोल जो है एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का वो क्या है, एक्टिवली इंटरफेयर्स करते हैं जनाब। ये मदाखलत करते हैं, आके हिलते जुलते हैं, किसके लिए, आउट गोइंग एयर स्ट्रीम्स, हमारी हवा जो सांस की नाली में होती है उसको बाहर निकालने के लिए ये मूव करते हैं और मॉडिफाई इट, और फिर उसे तब्दील भी कर देते हैं। किसके लिए, क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूस करने होती हैं वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीच साउंड्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स का काम क्या है, आपकी सांस की नाली के अंदर जो हवा है ना, असल में जो हम बोल रहे हैं ना, हमारे बोलने की आवाज वो हमारी ही सांस की नाली की वजह से बाहर आ रही है और फिर ही हमारे अल्फाज बन रहे हैं और सामने वाले को समझ आ रही है। ये सारा कुछ होता है जनाब इधर बाय, कैसे होता है, अप्रोक्सीमेटिंग, जब तकरीबन आप फॉर्मिंग का कंस्ट्रक्शन, जब आपकी हवा जो होती है ना टकराती है, रुकती है। देखिए जुबान कभी रास्ता रोकती है, कभी होंठ नीचे आके मुंह रोकते हैं, कभी आपकी दांत आगे आ जाते हैं नीचे वाले होंठों के साथ। तो ये क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शंस करते हैं, फॉर्मिंग करते हैं, बनाते हैं, तकरीबन झुकाव पेश करते हैं किसकी तरफ, जब हमारे अंदर से हवा निकल रही होती है। कमिंग इन टू फुल कॉन्टेंट, तो फिर वो फुल कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं विद द पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव कौन थे, लिप्स थे और हमारी टंग थी, और पैसिव कौन थे, हार्ड पैलेट्स और टीथ। ये दोनों आपस में टकराते हैं, दोनों का क्या होता है, फुल कांटेक्ट होता है। किस मामले में, फॉर्मिंग का कंस्ट्रक्शंस बनाने में, एयर स्ट्रीम्स की वजह से। अब फिर ये क्या करते हैं, जब वहां पर वो एक्टिव पैसिव के साथ जाके मिलता है ना तो फिर कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है, मुकम्मल रुकावट हो जाती है। अगर एक्टिव एक्टिव से जाके मिलेगा तो इतनी रुकावट नहीं होगी, लेकिन अगर एक्टिव आपका पैसिव से जाके मिलेगा यानी आर्टिकुलेटर से जाके मिलेगा तो वो जाहिर है रुके हुए हैं, वो ब्लॉक कर देंगे हवा को जो अंदर से आ रही है, तो इस वजह से स्टॉपेज हो जाएगा, रुक जाएगा आपके अंदर से आने वाली आवाज और रगड़ पैदा होगी। ये रगड़ वाला भी आपको अब काम आने वाला है, वो जहां पर ज और बा में नहीं है लेकिन ज में है, सा में नहीं है लेकिन ज में है, बा के साथ पा है, ऐसे आपके हैं वो। अभी आपको आगे बताती हूँ, कुछ साउंड्स हैं वो आपने अपनी नेक पे फिंगर रखनी है, ये जो आपका जहाँ पर ग्लैटल है ना, यहाँ पर आपकी रगड़ महसूस होगी। टंग देखते हैं जनाब, टंग कौन है, एक्टिव आर्टिकुलेटर है हमारा,
और ये हमें क्या दिखाता है, अमेजिंग रेंज, बहुत जबरदस्त इसके हैरान कुन इसकी रेंज है जनाब, किसके अंदर के ये एडजस्टमेंट कर देता है, मूवमेंट करता है, मेनली खास तौर पर टंग हमारी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एडजस्ट हो जाती है, कभी टेढ़ी कभी मेढ़ी, कभी बाहर कभी अंदर, यानी वो इतना एक्टिव है कि वो एडजस्ट करता है वर्ड्स के साथ, ठीक है। बिकॉज इट इज मेड ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स, टंग किसके साथ बनी हुई है, अंडरलाइन करें, टू ग्रुप्स ऑफ मसल्स। टंग की एक डायग्राम भी है, वो भी मैंने आपको देनी है अभी, क्योंकि जब आप टंग बनाएंगे ना, ये टंग का बनाएंगे तो आप टंग की तस्वीर भी बनाएंगे, यहाँ नहीं बनी हुई लेकिन आपने बनानी है। इसके बाद वो जनाब कहता है ये जो मसल्स जो होते हैं वो कौन से हैं, इंट्रांस्टिक वन और फाइबर्स, ये दोनों आर फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं वो जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, उनको फाइबर्स कहते हैं। और लॉन्गिडेंटल और ट्रांसिव, ये जो एक था ना आपका इंट्रांस्टिक वंस जो कि फाइबर के हैं, यानी अंदर वाला हिस्सा जो कि तारों का बना हुआ है, रेशों का बना हुआ है, और लॉन्गिडेंटल जो हिस्सा है उसका इसके साथ फाइबर जुड़े हुए हैं। यानी मैं आपको तस्वीर से वजह करूंगी, टंग जो है ना इसके अंदर ये छोटे छोटे ये जो फाइबर्स हैं ना, ये आपके हैं लॉन्गिडेंटल्स। आगे चलते हैं तो वो क्या बताता है कि ट्रांसवर्स जो होते हैं ये किसके साथ है, वर्टिकल लैंगुअल मसल्स। वर्टिकल्स क्या थे, जो ऐसे लैंगुअल्स चल रहे थे, वर्टिकल्स हमने किया था ना, उसके अंदर लीनियर सीधे जा रहे थे और वर्टिकल्स जो उसे काट के आ रहे थे, ये भी मसल्स है। यानी आपके वर्टिकल लिंगुअल मसल्स और फाइबर्स से मिलके आपकी टंग बनी है। अब ये मसल्स क्या करते हैं, ये टंग के अंदर होते हैं, वो टेस्ट बड के हिसाब से आपको बताया जाता ना, यहाँ रखेंगे तो कड़वा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो खट्टा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो मीठा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो टेस्ट लगेगा, ये आपको टंग के जब चैप्टर आएगा तो उसमें बात होगी। रिस्पॉन्सिबल है जनाब, ये किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल है, टंग के हमारे मसल्स जो हैं वो चेंज कर देते हैं अपनी शेप्स को, अपनी शक्ल को। टंग को चल के हम डिवाइड करते हैं, अब ये टंग को डिवाइड करने लगे उन्हीं हिस्सों में जिनकी अभी ये बात कर रहे थे। इनको जनाब डिवाइड करेंगे तो इसको हम डिवाइड करेंगे टिप ऑफ द टंग। टिप होती है ये आपका हिस्सा है टिप ऑफ द टंग में, ब्लेड ऑफ द टंग, ब्लेड ये है, ये जो साइड है ना ये आपकी ब्लेड है। फ्रंट ऑफ द टंग, ये सारा हिस्सा आपका फ्रंट कहलाएगा। बैक ऑफ द टंग, ये हिस्सा आपका बैक कहलाएगा। रूट ऑफ द टंग, ये जो अंदर चला जाता है ना, जो ग्लोटल के पास वाला हिस्सा होता है वो रूट है, वो आपकी जड़ है जबान की। ठीक हो गया। आगे देखते हैं जनाब, ये जो साइड्स होती है ना टंग की, वो क्या करते हैं, यूज्ड होती हैं स्पीच के अंदर। साइड्स, ये साइडें हैं, ये ब्लेड थे ना, ये साइड ही है ना उसकी। इनको जनाब हम देखते हैं तो इनको हम मार्जिन्स भी कहते हैं। मार्जिन आपको पता है ना, वो दो लाइनों को बोलते हैं ऐसे करके मार्जिन्स। तो टंग की ये साइड जो कि ब्लेड भी है, यही उसके मार्जिन्स भी हैं। लिटरल साउंड्स जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम, द साइड्स आर रेज्ड एनफ, ये जो साइड्स होती हैं अच्छी खासी ऊंची उठ जाती हैं, किसके लिए, फॉर एयर स्ट्रीम्स के लिए, टू क्रिएट टर्बुलेंस, टर्बुलेंस क्या करेंगी, घनघनाहट, छनछनाहट, रुकावट पैदा करने के लिए। एंड एस्केप कॉन्टिन्यूसली, और बाजुकात ये बाहर भी निकल जाती है, जारी रहती है ये टर्बुलेंस, ये झनझनाहट घड़घड़ाहट जारी रहती है, और फिर एस्केप होती है कॉन्टिन्यूसली, जारी रहती है बाहर निकलना। कौन, एयर स्ट्रीम, हवा की बात कर रहा है। हवा आती है साइडों की वजह से, थोड़ी सी उसमें गड़बड़ाहट पैदा होती है, लेकिन फिर वो फटाफट बाहर निकल जाती है। अब जो टिप होती है वो उठाई भी जाती है, उसको कर्ल्ड भी कर लेते हैं, बैकवर्ड भी कर लेते हैं, यानी जुबान उठा भी सकते हैं आप, जुबान मोड़ भी सकते हैं आप, बोल भी सकते हैं। लेटिंग द पासिंग स्ट्रीम टू द वाइब्रेटेड, और फिर ये जो स्ट्रीम एयर स्ट्रीम्स होती है इसको आप वाइब्रेट आपको पता ना, गिर 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 जो महसूस होती है, उसके भी काम आती है। सारा काम एयर स्ट्रीम्स का है। फिर प्रोड्यूस क्या होता है, रिफ्लेक्स साउंड ऑफ वेरियस स्पीच। रिफ्लेक्स साउंड्स जो होते हैं ये वो साउंड्स होते हैं जिनमें आपको लाजमी गड़गड़ाहट और छनछनाहट महसूस होनी है, क्योंकि एयर स्ट्रीम्स ने जब रुकना है, टकराना है, तो फिर इसका मतलब है कि आवाज ने क्लियर बाहर नहीं जाना है। लोअर लिप्स की तरफ आ जाते हैं, ये आपका पैसिव आर्टिकुलेटर है, उस पर ही एक्टिव आर्टिकुलेटर है, एक्टिव पे बात कर रहे हैं हम। नीचे वाले होंठ की बस बात करेंगे, ये है आपका नीचे वाला होंठ, और ये है आपकी जुबान, ये जो हिस्सा है ना ये आपकी जुबान है।
नीचे वाले होंठ का क्या है जनाब, मोबाइल आर्टिकुलेटर है। मोबाइल वही होता है जो इधर उधर हो जाए, हरकत कर ले, जैसे आपके मोबाइल इधर उधर हो जाते हैं। और इसको हम यूज करते हैं जनाब ओरल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, जुबानी कलामी बातों के लिए यूज हो जाती है। लेकिन ये जो अपर लिप्स है कैन फॉर्म वेरियस डिग्रीज ऑफ राउंडिंग। अपर लिप्स के साथ भी इसके बहुत से वर्ड्स बनते हैं, बड़े दर्जात के साथ ये आपस में भी जोड़ के, बाइलेबियल जो होते हैं वो दोनों होंठ आपस में भी जोड़ देते हैं। लेकिन बाजू का नीचे वाला ये जो होंठ है वो ऊपर वाले दांत के साथ भी जुड़ता है। तो हम वो कहना चाह रहा है कि विद द अपर लिप्स इट कैन फॉर्म वेरियस डिग्री ऑफ राउंडिंग। उनके साथ भी राउंड कर सकता है, अल्फाज बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है डिफरेंट वॉवल्स। अच्छा, वॉवल्स जो होते हैं ना उसमें हवा टकराती कोई नहीं है। आप बोल के देखें, आ ई ए ओ, सीधी हवा बाहर गई, गले से निकली और कहीं नहीं टकराई, सीधी बाहर गई। तो जनाब ये भी प्रोड्यूस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब ये लाते हैं तो कंप्लीट ओरल अक्लूजन्स हो जाता है। जब अक्लूजन्स होता है ना, जब रुकावट होती है, द अपर लिप्स विच प्रोड्यूस बाइलेबियल साउंड्स। बाइलेबियल आपको बताया दोनों लिप्स का होगा बाइलेबियल साउंड्स। अब ये दोनों जब टकराते हैं थोड़ी सी हवा फिर रुकेगी, जैसे बोल के देखे, बा बा, हवा रुकी और एकदम से कॉन्टिन्यूसली एक्सप्लोजर करके हवा बाहर को निकली जो हमारी एयर स्ट्रीम से आ रही है। जब ऐसा होएगा तो फिर इनको हम प्लोजिव्स कहेंगे ना, क्योंकि ये रुक रहे हैं, ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। और बाजू का ये फ्रिक्टिव्स भी हो जाते हैं, यानी गुर्र करके भी बाहर निकलते हैं, रगड़ से भी बाहर निकलते हैं। जब हमारा लोअर लिप्स आता है कांटेक्ट में अपर टीथ के साथ तो फिर क्या होता है, फिर होती है फ्रिक्टिव्स। अब लोअर लिप्स के साथ अपर टीथ पे जाएंगे तो हमारा बनता है वर्ड फा 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 फोजिया फा फा फाइनल फा। अब जोड़ के देखिए, आपका अपर टीथ लोअर लिप्स के साथ जाता है तो लेकिन ये फ्रिक्टिव करके आ रहा है, तो इसे हम कहेंगे लैबियो डेंटल, क्योंकि यहाँ पे लैबियो लिप्स और डेंटल दांत, वो दोनों लिप्स जुड़े थे तो क्या था, बाइलेबियल। तस्वीर देख ले इसकी, ये आपकी नेजल कैविटीज है, ये नाक का रास्ता है सारा, जो गले से नाक में से जो लोग बोलते हैं वो यहाँ से बोलेंगे। एल्वेलर रिज आपका देखते हैं तो ये ऊपर वाला आपका दांत का हिस्सा है। हार्ड पैलेट ये आपका तालू है, सॉफ्ट पैलेट ये आपका तालू है जो पीछे होता है। यूविला इसका एंड होता है, दोनों होती तालू है लेकिन तालू के भी उसने 3 हिस्से कर दिया। फ्रिक्स की तरफ चले जाते हैं तो ये वो हला वाला हिस्सा है जो तालू के नीचे और गले से ऊपर है। एपिग्लोटिस के पास चले जाते हैं तो यहाँ पर वो एक ऐसी नाली सी बनी होती है जहां से हवा निकलती है। एक आपकी खाने की नाली होती है, एक आपकी सांस की नाली होती है। तो वो कहते हैं ना कि खाने की नाली में ही जाना चाहिए, सांस की नाली में खाना नहीं जाना चाहिए, तो सांस की नाली से हम बोलते हैं। बाज लोगों की सांस की नाली में खाना अटके तो फिर वो खांसने लगते हैं। ये देखें, अब इसके बाद इसने बताया नंबर 1, इस पे आ जाए। ये बता रहा है आपको टिप ऑफ द टंग। नंबर 2 पे उसने बताया कि आपको ब्लेड, अब टंग की डायग्राम है। और नंबर 3 पे उसने कहा ये फ्रंट आ गया, जो मैंने अभी डायग्राम आपको ऑलरेडी बता दिया, ये बैक ऑफ द टंग है और यहाँ पर रूट ऑफ द टंग थी। ठीक है, अपर टीथ हमारे ये वाले हैं जो 5 नंबर पे हैं, लोअर टीथ हमारे ये वाले हैं जो 6 नंबर पर हैं। अगर ये डायग्राम समझ आए तो बेशक इसको आप बना सकते हैं आसानी से। पैसिव आर्टिकुलेटर को नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी।